अन्य भाषाएं अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, पर भविष्यद्वाणी किनके लिए है? विश्वास करने वालों के लिए। इफिसियों 3 अध्याय के अनुसार पौलुस अन्य जातियों को मसीह के विषय में क्या सुनाने लगा? मसीह का अगम्य धन। आहाज के समय इस्राएलियों ने कितने यहूदी लोगों को बंदी बनाकर ले गए? 200,000 लोग। अय्यूब पर पहली परीक्षा किस प्रकार की थी? संपत्ति और संतानों की हानि। रहोबियाम के राजा बनते ही उसने इस्राएल से युद्ध करने के लिए कितने सैनिक इकट्ठा किए थे? 1,80,000 लोग। एक मनुष्य के अपराध से बहुतों की मृत्यु हुई, परंतु एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनुग्रह और वरदान। मिस्र में यूसुफ की पत्नी किस याजक की पुत्री थी? उनके याजक पोतीपेरा की पुत्री। भविष्यदूत यशायाह किसके पुत्र थे? आमोस। इब्राहिम की पत्नी सारा की मृत्यु के बाद उसे कहां दफनाया गया? मकपेला की गुफा। यीशु द्वारा चुने गए 12 शिष्यों में सिमोन पतरस का भाई कौन था? आंद्रेय। एलिशा ने पानी को ठीक करने के लिए नए कटोरे में क्या भरकर लाने का आदेश दिया? नमक। प्रकाशित वाक्य 7 में पूरब से उठे हुए स्वर्गदूत ने क्या पकड़े हुए थे? जीवित परमेश्वर की मुहर। बाबुल के राजा ने यहूदा देश में रह गए लोगों पर शासन करने के लिए किसे नियुक्त किया? अहीकौम का पुत्र गदल्याह। बेबीलोन के बंधुआई के बाद सबसे पहले अपनी भूमि और नगरों में बसने वाले लोग कौन थे? इजरायली याजक, लेविय और नतीनीम। पौलुस ने दाऊद के वंश से इस्राएल के लिए नियुक्त उद्धारकर्ता किसे घोषित किया? यीशु। यीशु ने याइर की मृत बेटी के लिए रोने वालों से क्या कहा? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। यहूदियों के कारण पौलुस ने तीमुथियुस का कौन सा संस्कार करवाया? खतना। स्वर्गारोहण के बाद चेलों ने कहाँ मिलकर प्रार्थना की और पवित्र आत्मा की बाट जोही? यरूशलेम की एक अटारी पर। अदार महीने की 14 और 15 तारीख को मनाया जाने वाला पूरीम पर्व किस घटना की याद दिलाता है? हामान की युक्ति से यहूदियों का बचाव। नए नियम में जिसने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, वो कौन था? यीशु। कलीसियाओं में भ्रम और ठोकर उत्पन्न करने वाले लोग किस प्रकार से सीधे साधे लोगों के मनों को भरमाते हैं? चिकनी चुपड़ी बातों से। स्वप्न में चेतावनी पाकर पूर्व के ज्ञानी किससे बचकर निकले? हेरोदेस। यीशु ने चेलों को भीड़ों को भेड़ियों के बीच भेजने जैसा बताते हुए कैसा बनने को कहा? सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले। जब हम व्यवस्था से मुक्त हो गए तो कहा गया कि अब हम किस नई अवस्था में सेवा करते हैं? आत्मा की नवीनता में। यीशु ने अपने पीछे आने वालों के लिए पहली शर्त क्या बताई?
अपने आप का इनकार करना। यीशु मरे हुओं में से जी उठने के 8 दिन बाद थोमा के पास प्रकट हुए। ये घटना पुनरुत्थान के कौन से दिन हुई? 8वें दिन। यीशु ने किस पेड़ को शाप दिया? अंजीर का पेड़। हमारा विश्वास है और हमारी इच्छा यह है कि शरीर से अलग होकर हम किसके साथ हों? प्रभु के साथ रहना। साबात, विश्राम के दिन रोगी को चंगा करने पर फरीसियों द्वारा जब यीशु को आलोचना किया गया, तो यीशु ने कहा कि क्या किसी गड्ढे में गिरे एक किसे नहीं निकालता? बेटे या बैल? शिमशोन ने किस जाति के विरुद्ध इस्राएल को बचाया? पलिश्ती। यहोशापात की यरूशलेम वाली सेना की क्या विशेषता थी? वे बड़े शूरवीर योद्धा थे। कन्या गर्भवती होकर गर्भ धारण करेगी और पुत्र जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। ये भविष्यवाणी किस पुस्तक में दर्ज है? यशायाह, आइजाया। 10वें प्रकोप में किसके पहले पुत्र से मृत्यु आरंभ हुई? फिरौन के पहलौए से। पौलुस और सिलास की बात सुनकर जो जेला और उसका घरवालों ने विश्वास किया, उन्हें कब बपतिस्मा मिला? उस रात उसी समय। आहाज ने परमेश्वर के भवन, राजमहल और हाकिमों के घरों से जो धन ले लिया था उसे कहाँ भेजा? अश्शूर के राजा के पास भेज दिया। प्रकाशित वाक्य 6 में पीले घोड़े पर सवार का नाम क्या बताया गया? मृत्यु। यीशु ने पतरस से कहा कि भाई को कितनी बार क्षमा करना चाहिए? 7 के 70 गुना तक। यीशु ने चेलों के पास भेजने के लिए जिस सहायक की प्रतिज्ञा की, वो कौन है? पवित्र आत्मा। सुलेमान ने मोआबियों के देवता कमोश के लिए कहाँ ऊंचा स्थान बनवाया? यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर। पौलुस चाहता था कि रोम के विश्वासियों को भलाई के विषय में बुद्धिमान और बुराई के विषय में कैसे होना चाहिए? भोले बने। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।